एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज श्रीपाल सागर हैं जो कि एक एडवोकेट हैं और अपनी राय को बड़ी बेबाकी के साथ रखते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी थैंक यू, आपका भी जी। सर, आजकल एक बड़ा फोटो वायरल हो रहा है, भीम आर्मी चीफ है वो आहुति दे रहे हैं, तो इस फोटो के पीछे क्या कारण है? क्योंकि भीम आर्मी चीफ को इस फोटो के ऊपर काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक चंद्रशेखर के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि चंद्रशेखर जो सहारनपुर के जो वो कांड हुआ था, सब्बीरपुर कांड से ही वो चर्चित रहे और उन्होंने एक भीम आर्मी बनाई और एक बहुजन मूवमेंट को लेकर वो चलते हैं। मान्यवर काशीराम जी के लिए चलते हैं। मैंने इससे पहले भी एक बार आपके चैनल पर उसके बारे में बहुत बताया। देखिए, चंद्रशेखर बहुत चिल्लाते हैं कि मैं बहुजन जो विचारधारा है उसको लेकर चलता हूँ, मान्यवर काशीराम जी के विचारधारा पर लेकर चलता हूँ। लेकिन उसी मान्यवर काशीराम जी के जन्मदिन के दिन ही उस व्यक्ति ने उस पार्टी का गठन किया। देखिए, अगर कहीं बहुजन की विचारधारा को लेने की बात करते हो, अगर कहीं बाबा साहब के सिद्धांतों को लेकर अगर आप बात करते हो, अगर अम्बेडकरवादी होने की बात करते हो, तो आपको उन कर्मकांडों से दूर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो राजनीति में आ गए तो आप उन कर्मकांडों के लिए ज़रूरी ही मानोगे। वो कहीं ना कहीं जो है वो एक स्वार्थ की राजनीति करते हैं। वो पहले से ही कहीं ना कहीं वो एक स्वार्थ की राजनीति करते चले आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बहुजन समाज को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं वो बहन जी को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। वो चाहे वो किसी से भी गठबंधन करें, वो बहन जी के खिलाफ करते हैं। वो कहीं ना कहीं क्योंकि वो बीजेपी का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि बीजेपी जानती है कि सीधे सीधे हम बहुजन समाज को आप अपनी तरफ नहीं कर सकते, लेकिन उसे तोड़ने का जो एक उन्होंने फंडा, उन्हें बहुजन समाज को तोड़ने का जो एक चंद्रशेखर रावण मिल गए हैं, वो उन्हें काम कर रहे हैं। अगर चंद्रशेखर रावण का चेहरा बिल्कुल सामने आ गया है कि वो जो वहाँ आहुति दे रहे हैं, उनसे उनकी विचारधारा सामने नज़र आती है। देखिए, विचारधारा ऐसी नहीं है कि अगर जो मेरी विचारधारा है वो कि मैं किसी भी समाज में जाऊं तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उनकी बात को मानूं। मैं उसमें शरीक हो सकता हूं, उसके साथ रह सकता हूं, उनके साथ खा पी सकता हूं, लेकिन मुझे मेरी अपनी विचारधारा को कायम रखना चाहिए। इसे ही कट्टरवाद कहते हैं, इसे अम्बेडकरवाद कहते हैं, इसे बहुजनवाद कहते हैं। अगर आप बहुजनवादी हो, अगर अम्बेडकरवादी हो, तो आपको वहाँ पर आहुति नहीं देनी थी। आपको कह देना चाहिए था कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ और मैं इन सारी चीज़ों को नहीं मानता। लेकिन आप ऐसे हो नहीं, जैसे दिखाते हो, जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं। आप कहीं ना कहीं बहुजन समाज का नुकसान कर रहे हो। सर, बहन कुमारी मायावती ने भी एक बार त्रिशूल पकड़ा था, उन्हें इस बात पे कुछ नहीं कहा गया, लेकिन भीम आर्मी चीफ ने आहुति दे दी तो उन्हें बार बार ट्रोल किया जा रहा है। देखिए, बहन जी ने कब क्या कहा था मुझे नहीं पता, उसके बारे में मुझे नहीं जानकारी। लेकिन मैं बहन जी के बारे में इतना जानता हूं कि बहन जी के पिताजी मरे तो बौद्ध रीति से उनका दाह संस्कार हुआ। बहन जी की माता मरी तो उनके दाह संस्कार उनकी बौद्ध रीति से हुआ। जितने भी क्रियाकलाप बहन जी के परिवार में होते हैं या बहन जी के फंक्शन जितने भी वहाँ पर जो ऑफिस पर होते हैं, वो सब बौद्ध रीति से होते हैं। तो वो जहाँ क्योंकि कहीं कोई राजनीतिक स्टैंड हो सकता है, किसी मंदिर में प्रवेश भी करना पड़ सकता है, लेकिन जहाँ रीति रिवाजों की बात आती है तो बहन जी बौद्धिक रीति रिवाजों में सबसे आगे हैं और वो उन्हीं से अपने सारे क्रियाकलाप करती हैं। सर, चंद्रशेखर रावण का कहना है कि मैं मायावती जी के साथ काम करना चाहता हूं, लेकिन वो मुझ पर ध्यान नहीं देती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वार्थ की राजनीति आप करना चाहते हो, फिर किसने मना करा है कि आप बहन जी के साथ काम करना चाहते हो? तो किसने मना करा है? आप कार्यकर्ता बन के काम करो ना। आप क्यों आपको मुख्यमंत्री बना दें? अगर आप अभी कितना संघर्ष है आपको किसने मना करा है? आप बहुजनों के लिए काम करिए, आप कार्यकर्ता बन के काम करिए, आप निस्वार्थ कहीं भी काम करिए। तो ऐसा नहीं है कि बहन जी को जब भी लगेगा आपको कहीं से टिकट भी देंगे, आपको जिताएंगे भी, लेकिन नहीं, आप स्वार्थ की राजनीति करते हो। आप सीधा बहन जी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, सीधा बहन जी के बराबर में खड़ा होना चाहते हो, लेकिन अभी आपका वो वजूद नहीं है जो आप बहन जी के बराबर में खड़ा हो सको। सर, चंद्रशेखर रावण को बहुजन समाज का एक मजबूत लीडर बताया जा रहा है कि वो मजबूत लीडर के तौर पर उभर रहे हैं। देखिए, जो बताता होगा, लेकिन मैं आज तक भी चंद्रशेखर की विचारधारा से सहमत नहीं हूँ। वो बहुजन समाज का एक लीडर नहीं, बहुजन समाज को बहकाने वाला एक ज़रूर लीडर हो सकता है। उसने बहुजन समाज को बहुत अच्छे तरीके से जो बहका रखा है, एक फूट डाल रखी है, वो उसमें जो बीजेपी का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि फूट डालो राज करो वही नीति पर वो कायम कर रहे हैं। क्योंकि वो अगर वो बहन जी के लिए काम करते, अगर अपने समाज के लिए काम करते, तो वो ज़रूरी नहीं होता कि इस प्रोग्राम में इतने सारे लोग आएँ, कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ के जो इसके संचालक लोग हैं कि उन्होंने हर व्यक्ति को यहाँ न्योता दिया हो, लेकिन जो इस विचारधारा से जुड़ा हुआ है वो जब पता लग जाती है तो वो स्वयं ही चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बहन जी आपको बुलावा देंगी, बहन जी आपको पार्टी के लिए कहेंगे तभी आप बहन जी की पार्टी में काम करोगे। जन ऐसे कितने लोग हैं जो बहन जी से कभी मिले नहीं, बहन जी के बारे में वो मतलब एक कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं, तो आप भी वो काम कर सकते हो।
फिर ऐसा क्यों कि बहन जी के लिए आपको जो एक मतलब स्पेशल नोता चाहिए। सर धीरे धीरे चंद्रशेखर रावण राजनीति की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे भी मुख्यमंत्री बनना है, लोगों के लिए काम करना। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए शायद जीवन में वो सफल ना रहें, लेकिन हाँ वो ज़रूर अभी फ़िलहाल जो लोग हैं, बहुत सारे लोग देखे चंद्रशेखर राजनीति का अगर आप देखोगे, जब चंद्रशेखर के साथ जितने भी लोग थे वो एक एक करके क्यों टूटते जा रहे हैं। अगर चंद्रशेखर अच्छे हैं तो फिर उनके साथ नए लोग जुड़ते हैं, और पुराने लोग क्यों टूट जाते हैं। पुराने लोगों के आपने भी भले को अनेकों लोगों से इंटरव्यू लिए होंगे, उन्होंने भी उनके बारे में बताया गया होगा, क्योंकि जो भी उनके अंदर की बात को जान जाता है उनसे वो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? अगर वो इतने अच्छे हैं तो फिर उनके साथ में क्यों लोग नए जुड़े, पुराने क्यों नहीं साथ रहते? क्योंकि नए लोग जितने भी जुड़ रहे हैं उन्हें पता नहीं रहती, वो जैसे ही उन्हें पता लगती है तो वो हट जाते हैं और वो नयों को टारगेट बनाते हैं। तो यही उनका काम चल रहा है और ये सक्सेस नहीं होंगे। सर क्या लगता है, चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज को नई दिशा दिखा पाएंगे? जी नहीं, अगर बहुजन समाज को आज की डेट तक भी अगर कोई दिशा देने का काम करेगा तो वो बहुजन समाज पार्टी है। अभी उसके अलावा कोई विकल्प बहुजन समाज के पास ऐसा नहीं है। जिस विकल्प को बहुजन समाज के युवा चंद्रशेखर में ढूंढ रहे हैं वो गलती पर है। उन्हें अपनी गलती सुधारनी चाहिए, उन्हें वापस बैक आना चाहिए। और फिलहाल अभी तक तो बहन जी के साथ ही मिलकर अगर वो सत्ता की अगर बात करते हैं, अगर सत्ता चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आप बहुजन विचारधारा की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, तो बाबा साहब ने कहा कि बौद्ध में भारत और बहुजन की सरकार हो, लेकिन आप रालोद के साथ मिलकर, आप समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कैसे बौद्ध में भारत की बात करोगे? कैसे बौद्ध में भारत की कल्पना करोगे? कैसे बहुजनों की सरकार लाने की बात करोगे? आप उसमें एक सीट पा सकते हो, 2 सीट पा सकते हो, लेकिन कैसे बौद्ध में भारत के सपने को कैसे साकार करोगे? बाबा साहब के सपने की जिसकी आप बात करो, मान्यवर काशीराम जी के सपने को कैसे आप समाजवादी पार्टी में, रालोद पार्टी में कैसे साकार करोगे? क्या साकार कर पाओगे? फिर अगर आप झूठ बोल रहे हो, आप अपनी राजनीति करो, अपने स्वार्थ की राजनीति करो, तो एमएलए एमपी बनने की राजनीति कर रहे हो। अगर बाबा साहब के विचारों की राजनीति करते तो आप बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर काम करते, या पार्टी रहती ना रहती, आप भीम आर्मी के एक संगठन के रूप में भी आप बहुत तरीके से अपने समाज को जगा सकते थे, उसमें भी काम कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं आप में स्वार्थ था। आप भी जानते हैं कि देखिए बाबा साहब के सपना सीधा सीधा बौद्ध में भारत का कैसे बनाओगे जब आपकी विचारधारा ही वहाँ मेल नहीं खाती? क्या आपके विचारों के अनुरूप क्या समाजवादी पार्टी चलेगी? क्या या रालोद वाली पार्टी चलेगी? क्या वो जो पाखंडवाद दुनिया ये फैला हुआ है जिसके लिए हम सारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे बहुजन समाज में इतने सारे लोग बेचारे गांव-गांव जा जाकर इन सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, क्या वो इन सारी चीज़ों को मानेंगे? एक भी व्यक्ति को आप ज़रा पाखंड से दूर करके हटा के दिखाओ रालोद में, या आप समाजवादी पार्टी में ज़रा उनको एक भी करके दूर दिखाओ, तो फिर कैसे बाबा साहब के सपने को साकार करोगे भाई उसमें तुम? लेकिन बाबा साहब के सपने को साकार नहीं, अपने सपने को जरूर साकार कर लेंगे। वो धन दौलत से मालामाल हो सकते हैं, या आपने उसमें एमएलए एमपी की जगह पा सकते हैं, तो उनके स्वार्थ की राजनीति है। तो ये थे हमारे साथ प्रेमपाल सिंह, जो कि एक एडवोकेट हैं, जिन्होंने अपनी राय बताई है बीएसपी को लेकर, चंद्रशेखर को लेकर। हमारे साथ आप यूं ही जुड़ते रहिए और देखते रहिए एसएम न्यूज़। सर धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।